जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में, इंडियन मैप में बिहार के बारे में। बिहार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार के बारे में कुछ जानकारियां। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं बिहार के गठन के बारे में। बिहार का राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ अभी वर्तमान में अनुमानित। ठीक, बिहार की बात करें तो बिहार में अनेकों पर्यटक स्थल हैं, जिसमें बोध गया महावीर मंदिर, बोध गया भगवान बुद्ध की धरती और वैशाली महावीर की धरती शामिल है। ठीक, बात करें बिहार के मैप के बारे में तो बिहार के मैप में यहाँ हम देख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी है। इससे ऊपर जाएंगे तो वैशाली, दुनिया का विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र जो है सो वैशाली है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची बहुत फेमस है। दरभंगा राज का किला फेमस है। मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो वहीं सीतामढ़ी में माँ सीता का जन्म हुआ था। वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में अशोक का जो है सो अभिलेख, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, ये सब है। सोनपुर में पशु मेला लगता है। ठीक, बोध गया में भगवान बुद्ध की जो है सो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। राजगीर जो है सो बहुत पर्यटक स्थल है और राजगीर में पुलिस अकेडमी है, बिहार पुलिस का अकादमी है। चलिए आप जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते थे? अभी कहते नहीं है, कहते थे भभुआ को। बिहार का ग्रीन सिटी भभुआ को कहा जाता था क्योंकि यहाँ के डीएम ने एक कदम उठाया था जिसकी सभी घरों और सभी सरकारी बिल्डिंगों के सामने वाले फ्रंट गेट को या जो सामने वाली दीवार होती थी उसको हरे रंग से रंग दिया गया था, गुलाबी शहर के देखते हुए। ठीक, तो इसी के कारण इसे हरे रंग के लिए ग्रीन सिटी कहा गया था वर्ष 2014 में, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ दिखाई वहां दे नहीं रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी जो है इनका मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, ये हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। सासाराम कहाँ है? रोहतास में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेजों की भारत में नींव जमा दी? अंग्रेजों की भारत में जो नींव जमा दी थी वो अंततः बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने जमा दी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 को लड़ा गया था। प्लासी की युद्ध की बात करें, प्लासी का युद्ध 1764 को हुआ था, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की सेना से युद्ध किया था, जिसमें अंग्रेजों की सेनापति थे मेजर हेक्टर मुनरो, यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, अगला प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेजों की बंगाल में नींव जमा दी? अंग्रेजों की बंगाल में जो नींव जमा दी थी प्लासी का युद्ध में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बंगाल में ही अंग्रेजों ने क्या किया था? अपनी नींव जमाई थी 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया यह युद्ध था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और बंगाल में अंग्रेजों ने नींव जमा दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां बक्सर के थे। बक्सर के एक गांव है डुमरा, वहां के थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये बिस्मिल्लाह खां है जिन्होंने शहनाई में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया और ये बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद जिले के देव स्थान में स्थित है। देव जगह का नाम है, वहां पे ये देव सूर्य मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि औरंगाबाद के सूर्य मंदिर को भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था और यहाँ से ही छठ का जो पूजा है, महापर्व छठ का जो पूजा है, उसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया कहाँ है? गया में। ये बोधि वृक्ष है जो कि बोध गया में है। अगला प्रश्न है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है? बराबर की पहाड़ियाँ गया के बगल में जहानाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा। मतलब कि जहानाबाद में है, लेकिन बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार सर्वाधिक गर्मी तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक गर्मी होती है गया में, और सबसे कम वर्षा होता है गया में, इसलिए सूखा क्षेत्र भी गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ का विष्णुपाद मंदिर बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमारगुप्त ने। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1158 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है, फॉल्स है, जो कि बिहार के नवादा जिला में, ये इसका दृश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है? कहलगांव एनटीपीसी भी भागलपुर में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है, नौगछिया किला क्षेत्र कहाँ है? नौगछिया किला क्षेत्र जो है सो भागलपुर में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नौगछिया किला क्षेत्र को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय कहाँ है? सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार बोर्ड के टॉपरों का ये कारखाना है एक तरह से। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है सो नालंदा में है। नालंदा के बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसे दृश्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो शहर है वो है पटना। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चीन अपनी सीमा को किस राज्य से साझा नहीं करता है? बिहार से साझा नहीं करता है। बिहार एक ही देश से बॉर्डर बनाता है जिसका नाम है नेपाल, और 3 राज्य जिसमें दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर बनाता है। अगला प्रश्न नहीं है, अगली कुछ जानकारियां जिसमें है सासाराम। सासाराम का है तो रोहतास जिला का मुख्यालय क्या है? सासाराम। ठीक, सासाराम में ही क्या कहते हैं उसको, शेरशाह सूरी का मकबरा है। बात करें डेहरी की तो इसके पूर्व में सोन नगर है, और सोन नदी में पुल बन जाने से इसे डेहरी ऑन सोन कहा जाता है। डेहरी को अब डेहरी ऑन सोन कहा जाता है। डालमिया नगर की बात करें तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है। बक्सर की बात करें तो 1764 में बक्सर के युद्ध के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के सेनापति थे हेक्टर मुंडो। आरा की बात करें तो आरा के जगदीशपुर गांव के थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी थी। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में है सूर्य मंदिर, और औरंगाबाद में है सीमेंट फैक्ट्री। कटिहार की बात करें तो यहाँ जूट का उत्पादन होता है, और कुर्सेला स्थान है कटिहार में, वहाँ कोसी नदी क्या होती है? गंगा नदी में मिल जाती है। किशनगंज की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, सबसे किशनगंज यहाँ बंगाल तथा नेपाल को छूता है। ठीक, जो किशनगंज हमारा जिला है सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, और बन्नी ठन्नी चित्रकला किशनगंज का बहुत ही प्रसिद्ध है। दरभंगा की बात करें तो यह उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है, और यह मिथिलांचल क्षेत्र का मिथिला का हृदय कहा जाता है दरभंगा को। ठीक, दरभंगा में महाराजा का जो किला है दरभंगा महाराज का, वो भी जो है सो बहुत ही फेमस है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पे पूसा का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। मुंगेर की बात करें तो हथियार उद्योग और योग विश्वविद्यालय है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची और लाख का कंगन बहुत ही प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी की बात करें, सीता माता का जन्म हुआ था सीतामढ़ी में। पूर्वी चंपारण की बात करें तो इसका मुख्यालय मोतिहारी है, और यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ वाल्मीकि नगर और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। चंपारण की बात करें तो यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है। सिवान की बात करें, यहाँ जीरादेई गांव है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। छपरा की बात करें तो छपरा सारण जिला का जिला मुख्यालय है, और यहाँ घाघरा नदी क्या होती है? गंगा में मिलती है। पटना की बात करें तो शेरशाह ने इसका नाम पटना रखा था, और इसकी स्थापना पाटलिपुत्र के रूप में उदयन ने किया था। 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व किया था पीर अली ने। हाजीपुर की बात तो हो गई। वैशाली जिला का जिला मुख्यालय क्या है? हाजीपुर। वैशाली जो है सो दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है। योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। मीर कासिम का किला मुंगेर में है। सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री मुंगेर में है। कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जो है सो गृह राज्य बेगूसराय के सिमरिया गांव में है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है बिहार मैप से जुड़े हुए। अब हम नदी को देखते हैं। नदी में सबसे पहले हम बिहार में पश्चिम से जो नदी जुड़ा हुआ है, क्या कौन सा नदी जुड़ा हुआ है पश्चिम में? सबसे पहले है घाघरा नदी। घाघरा नदी, और पूरब में है महानंदा नदी। पूरब में कौन सा है? महानंदा। ठीक, घाघरा के बाद यहाँ गंडक, उसके बाद है बूढ़ी गंडक जो कि बागमती में मिल जाती है। उसके बाद है
कोसी नदी जिसमें कमला नदी मिलकर ये गंगा में मिल जाती है। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से आती है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, जो कि फल्गु में मिल करके पटना के पास फतुहा में मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद क्यूल नदी है, अजय नदी है, जो कि गंगा नदी में मिल जाती है बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार के मैप में देखें तो बिहार का मैप में ये पटना है, पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के पटना का जो जिला मुख्यालय है वो पटना है। ठीक, उसके बाद बात करें वैशाली की तो वैशाली का जिला मुख्यालय हाजीपुर है। बात करें सारण जिला के तो इसका जिला मुख्यालय है छपरा। बात करें सिवान का तो इसका जिला मुख्यालय सिवान है। गोपालगंज का गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय है बेतिया। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय है मोतिहारी। शिवहर का शिवहर। सीतामढ़ी का सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर। मधुबनी का मधुबनी। मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। यहाँ का लास्ट स्टेशन नेपाल से पहले है जयनगर। उसके बाद दरभंगा का जिला मुख्यालय दरभंगा है। सुपौल का सुपौल है। सहरसा का सहरसा है। मधेपुरा का मधेपुरा है। अररिया का अररिया। किशनगंज का किशनगंज। पूर्णिया का पूर्णिया है। कटिहार का कटिहार है। भागलपुर का भागलपुर है। बांका का बांका है। जमुई का जमुई है। मुंगेर का मुंगेर है। लखीसराय का लखीसराय। बेगूसराय का बेगूसराय। खगड़िया का खगड़िया। समस्तीपुर का समस्तीपुर। नालंदा का जिला मुख्यालय है बिहार शरीफ। नवादा का नवादा। शेखपुरा का शेखपुरा। गया का गया। जहानाबाद का जहानाबाद। आरा जिला भोजपुर का आरा। बक्सर का बक्सर। और रोहतास जिला का है सासाराम। औरंगाबाद का औरंगाबाद। और भभुआ जिसे कैमूर कहते हैं इसका जिला मुख्यालय है कैमूर। ठीक, चलिए ये थे कुछ प्रश्न बिहार से जुड़े हैं। बाकी हम पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हिंद।